सोचिए, एक ऐसा मोहल्ला जहां बच्चे खेलते खेलते अचानक गायब हो जाते हैं और कोई शोर भी नहीं होता, सिर्फ चुप, एक गहरी, बेचैन कर देने वाली चुप। ये कहानी है नोएडा के निठारी की। 2005-2006 के बीच का वो दौर, जब गरीब परिवार के बच्चे एक के बाद एक लापता होने लगे। शुरू में सबने इसे रूटीन समझा, शायद बच्चे भटक गए होंगे या कहीं काम पर निकल जाएंगे। पर जब गिनती बढ़ने लगी, माओं की आंखों का डर सवालों में बदल गया। पुलिस स्टेशनों के चक्कर, गुमशुदगी की रिपोर्ट, लेकिन जवाब फिर भी कहीं नहीं। निठारी के एक घर D5 के इर्द गिर्द धीरे धीरे फिजा बदलने लगी। लोग कहते थे वहां से अजीब सी बदबू आती है। किसी ने कहा शायद नाली बंद है, किसी ने कहा शायद कुछ और। पर सच इतना आसान नहीं था। दिसंबर 2006 में जब नाली की सफाई हुई तो जमीन ने अपना राज खोलना शुरू किया। इंसानी अवशेष, कपड़े और वो सब जो किसी को भी समझ को हिला दे। इस घर का नाम जोड़ दिया गया मोनिंदर सिंह पंढेर से और उसके नौकर सुरेंद्र कोहली से। जांच एजेंसियों ने कहा कि यह सिर्फ गुमशुदगी नहीं, बल्कि एक सिलसिला है, एक ऐसा सिलसिला जहां बच्चों को निशाना बनाया गया। देश भर में गुस्सा फैल गया। टीवी पर व्यवहार, सड़क पर दर्शन और हर तरफ एक ही सवाल, इतने दिन तक किसी को पता क्यों नहीं चला? जांच आगे बढ़िया, केस सीबीआई को दिया गया। कई मामले दर्ज हुए, कई पर फैसला आए, कहीं सजाए मौत, कहीं उम्र कैद। फिर सालों बाद उच्च न्यायालय में फैसले पर पुनर्विचार हुआ और कई मामलों में सबूतों की कमी और प्रकृति की खामियां पर सवाल उठे। फैसले बदलते रहे, पर उन परिवार के लिए सच कभी बदला ही नहीं। निठारी की गलियों में आज भी शाम जल्दी उतर आती है। वहां के लोग कहते हैं हमने आवाजों को खामोश होते देखा है। यह कहानी सिर्फ एक जुर्म की नहीं, बल्कि हमें खौफ की है, जो तब पैदा होता है जब सिस्टम डर से जागता है। यह याद दिलाती है कि हर गमशुदा बच्चा सिर्फ एक नंबर नहीं होता, वो किसी का सपना होता है, किसी की दुनिया होती है। और शायद सबसे दार देने वाली बात यह है, कभी कभी सच हमारे बिल्कुल पास होता है, पर हम उसे देखना नहीं चाहते, जब तक वो खुद जमीन तोड़कर बाहर ना आ जाए।